बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। आप लोग पौष मास के एकादशी व्रत शुक्ल पक्ष की एकादशी कथा सुनेंगे और यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जो बहुत ही चमत्कारिक उपाय है और बहुत ही लाभकारी उपाय है। अगर आप यह उपाय कर लिए तो आपके घर में माता लक्ष्मी स्थिर वास करेंगे और आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगा। तो आप लोग यह बहुत ही श्रद्धा और बहुत ही भक्ति के साथ पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत कथा श्रवण करें। साथ ही साथ आप लोग हमारे चैनल में इस वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें, लाइक और शेयर भी करते रहें। एक समय की बात है, महाराज श्री युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपा करके यह बताए कि पौष मास की शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम क्या है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से कौन देवी देवताओं का पूजन किया जाता है, आप कृपा करके बताएं। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें श्री हरि नारायण भगवान की पूजा होती है, भगवान विष्णु की पूजा विशेष करके होती है और एकादशी व्रत भगवान श्री हरि विष्णु का ही है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान तथा गुणवान होता है। इसकी मैं कथा सुनाता हूं, आप ध्यान पूर्वक भक्ति पूर्वक सुने। एकादशी व्रत कथा 11 भी बोलते हैं एकादशी व्रत कथा को। एक समय भद्रावती नामक नगरी में सेतुकी नाम का एक राजा था, जिसका पूरा नाम था सेतकुमान। तो सुकेतुमान का नाम राजा बहुत ही सुनते ही भयभीत हो जाते थे। एक राजा सुकेतु नाम का राजा राज्य करता था, उसके कोई भी पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सभ्या था। वह निपुति होने के कारण सदैव चिंतित रहती थी। राजा के पितृ भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा, क्योंकि वह निपुति था, उसके घर में कोई संतान नहीं था, इसलिए उसके पितृ भी बहुत चिंतित थे। राजा को भाई बांधव धन एक से एक उसके घर में हाथी घोड़े राज्य और राज्य के सारे मंत्री पार्षद सब विद्यमान थे। मंत्री इन सब में किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार अपने मन में करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में मैं सदैव अंधेरा ही रहता है, इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है, उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं पूर्व जन्म से। और जो पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र धन आदि की प्राप्ति होती है, शरीर की प्राप्ति होती है। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा इस प्रकार सोच विचार कर रहे थे कि अपने घोड़े पर चढ़कर वन की तरफ चला जाओ तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगूं। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब पशु पक्षी भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथियानियों के
बीच घूम रही है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन में इस प्रकार के दृश्य को देख करके राजा सोच विचार में लग गए। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ। राजा प्यास से व्याकुल हो गया, अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। सरोवर में पानी देख करके उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़फड़ाने लगे। राजा शुभ शकुन समझ करके घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडोत प्रणाम किया और वहां बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न है, तुम्हारी इच्छा क्या है, आप अवश्य कहें। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पर आए हैं, कृपया करके मुझे बताएं। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्व देव है और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज मेरे भी कोई संतान नहीं है, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसकी पुत्रदा एकादशी का व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र ही होगा। मुनि के वचन को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस चला गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण कर लिया और 9वें महीने के पश्चात उसने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर और यशस्वी अपने राज्य में हुआ और राजपालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है। जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ता है या सुनता है, उसे उसके बाद भी अंत में स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है और उसके जीवन में सभी प्रकार के अमंगल खत्म हो जाती है, सभी प्रकार की बाधाएं खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान नारायण का एकादशी का कथा सूत जी सुनाए और आप लोग एक उपाय करें जिससे आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगा और माँ लक्ष्मी तो आपके घर में सदैव वास करेंगी। आप लोग माँ लक्ष्मी को पूर्णिमा के दिन कमल का गट्टा चढ़ाए। कमल गट्टा जो होता है कमल का बीज, 7 कमल गट्टा लेना है और माँ लक्ष्मी का मंत्र बोल करके चढ़ा दें। मंत्र ध्यान से सुने और इस मंत्र को सुन करके कमल गट्टा माता लक्ष्मी को चढ़ा दें। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद, श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मय नमः। इस मंत्र को 5 बार बोल करके एक कमल गट्टा माँ लक्ष्मी के चरणों में चढ़ा दें। इसी प्रकार से एक एक कमल गट्टा लेकर के हाथ में 5 बार माँ लक्ष्मी का इस मंत्र को बोल करके लक्ष्मी जी को कमल गट्टा चढ़ाते रहे। देखिए आपके घर में माँ लक्ष्मी का इतना विशेष कृपा हो जाएगा कि आपके घर में माँ लक्ष्मी स्थिर वास करेंगे और दौड़ी दौड़ी आकर के आपके घर में ही वास करने लगेंगे और कभी आपके घर में धन का कमी नहीं होगा, अन्न भंडार का कमी नहीं होगा। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय।